માટે અત્યારે જલ્દી ક્यों ભાગે एकदम समय पूरी हुई करवाने हमने लगा आगे बेन लखाओ वास्ते कहो कि मैं आगे बेन लखो तो जब सामयिक दे की घड़ी पूरी हुई करो ना सकी મને પણ અચ્છો નહીં લાગે ના ટિફિન में स्वामी चाय स्वामी स्वामी साकार छेली स्वामी जंगी की अपत्यम बलपत्यम मच्छे पाले नियम से आनावे सुंदर विचार में समास में उत्तर मतलब निकल बच्ची के मतलब उन्हें सुमो बारे में सुबह जाना चामी चामी नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सौभसाय एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं सर्वेशं परमं वैमङ्गलम् जय हे जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगाणं जगनाहो जगबंधु जय हे जगत्प्रियामहो जय हे सुयाण प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय हे गुरुलोगानं जय हप्पा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वादृष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्या कागज तीर्थ है? तीर्थ है कि बात? चौदहवां अध्ययन यहाँ मुख्य रूप से इसी कार्य नाम का अध्ययन दिया गया है और मुख्य रूप से तो यह एक विशेष किसी राजा के नाम से दिया गया है। अब जिस तरह से जो 13वें अध्ययन में आपने चित्र और संभूति मुनि के जीवन के प्रसंग की बातें देखी, जीव किस तरह से कैसा नियाणा करके निकाचित नियाणा करके कोई अपने भाव कैसे बढ़ाता है और कैसे कर्म करके संसार में फैलता है।
यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है 14वें अध्ययन में ईशुकार है। नाम उस समय उस काल के इस प्रकार के होते थे और इन नामों के अंदर वहां पर एक पुरोहित जो था और पुरोहित के पुत्र का नाम था मतलब पुत्र, और उसका जो है पौराणिक विशेष नाम था। अब ये काम भोगेशु असज्जमाना मानुष एसु जे आविली दिव्या मुखाभिकंखी अभिधाय सड्डा तायम उवागम इमं उदाहो। किस तरह से व्यक्ति संसार में आकर अपने अल्प आयुष्य को भी भूल जाता है। कीमती ऐसा दुर्लभ जन्म मिलने के बाद भी और अल्प आयुष्य होने के बाद भी एकमात्र काम भोगों के अंदर आसक्त है। जब व्यक्ति सब कुछ भूल जाएगा, मेरा जन्म किस लिए है, मैंने ये जन्म किस लिए लिया है, इतने अनेक जन्मों के बाद आज पहली बार मुझे मनुष्य का उत्तम जन्म मिला, परमात्मा का धर्म मिला, जिन शासन प्राप्त हुआ, और इन सब के बावजूद भूल करके बस थोड़े से पुण्य योग से मिले हुए काम और सुख के भोगों के अंदर लोग आसक्त बन जाते हैं। सबसे बड़ी जीवों की ये समस्या है, ये आसक्ति, विषय भोगों की, काम भोगों की आसक्ति जो है वो उसको डुबा दे। अगर जीव के अंदर थोड़े बहुत भी धर्म के संस्कार पूर्व जन्म के आ जाए, धर्म की जागृति उसकी बन जाए और फिर उससे पता चल जाए कि मेरा जन्म इतना छोटा सा, इतने अल्प आयु का जीवन जो है वो बहुत कीमती जन्म है। मैं जन्म जन्मांतर में उपार्जित किए हुए अनेक भावों के कर्मों का क्षय करता सकता हूँ और ऐसा सशक्त धर्म भी मिला है। अब सब कुछ मिलने के बाद भी काम भोगों की आसक्ति में डूब जाए और कुछ भी ना कर पाए, ऊपर से नए कर्म ज्यादा। दोनों के अंदर आप हिसाब करेंगे, प्रमाण करेंगे, आपको ख्याल आएगा ये जीव यहाँ से पूर्व भव से आ रहा है और अपने साथ में जितने कर्म ये साथ में लेकर आ रहे हैं, एक हिसाब से अंदाज लंबिए कि 5000 कर्म प्रकृति पूर्व जन्म के बांध करके साथ में लेकर आ रहा है। अब ये यहाँ पर इसका जन्म होता है, अब जन्म के बाद में ये अपना 5000 का प्रमाण जो है, अब 100 बरस जीते जीते जब मालूम है कि मृत्यु निश्चित है, तो अब ये यहाँ से अपना जीवन जिस तरह से आगे बढ़ाएं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 के हिसाब से भी अगर आप चलते रहें, 5000 पिछले जन्मों के लेकर आया, उसमें से कितना घटाया, कितने कम। क्यों आपको ये पूछा जा रहा है? एक तरफ से कर्म क्षय कारक, कर्म क्षय कराने में सक्षम सबल धर्म। अब ये भी तो पूर्व पुण्य की उदय, पूर्व भव का कोई ऐसा प्रबल उत्कृष्ट पुण्य उपार्जन किया तब तो मिला है। अब ये मिलने के बाद आपने इस 5000 से आपने घटाकर 2000 कर दिए। 100 साल के अंदर 3000 पुराने कर्मों का क्षय किया, तो आपका जीवन जो है सफल हो जाए, सार्थक हो जाए कि मृत्यु के बाद जब यहाँ से फिर आप चले जाएंगे तो दूसरे जन्म के अंदर अब जाते समय आपके जो है सिर्फ और सिर्फ 2000 ही बचे। मतलब आपने इन 100 साल के अंदर 3000 पुराने कम किए। अब इधर देखिए आपकी, आपने नए जो है नए कर्म और कितने उपार्जन किए हैं, अब वो आपको हिसाब देंगे। पुराने कम किए कि नहीं किए, घटाए कि नहीं घटाए। अब सवाल ये हो रहा है कि पूरा जीवन बीतते बीतते एक भाग आपने अपने जीवन का ऐसा रखा कि इसके अंदर 10,000 गुने आपने नए कर्म बना दिए। अब कितना सिर पर लेकर जाएंगे आप? यदि पुराने में से 3000 कम किए हो तो 2000 बचे,
नए 10,000 किए तो 12,000 लेके अब आगे के जन्म, अगर ये कम नहीं हुए, इसी में नए मिलाए और 10,000 जोड़े तो 10 और 5 15,000 आप साथ में लेके अगले जन्म में जाओ। अब ये संसार के अंदर चल रहा है। सोचिए, जिन जीवों को कर्म क्षय कारक सक्षम समर्थ ऐसा धर्म न मिला हो, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? सोचिए आप। नरक में से निकल करके आना, फिर मनुष्य जन्म में नरक में जाने की वापस प्रवृत्ति। आज की दुनिया में आपको आश्चर्य लगेगा, प्रतिदिन सुबह नींद में से उठकर रात भर तक मछलियां मारने का धंधा करने वाले लोग करोड़ों, करोड़, लाखों की बात नहीं है, दुनिया के सब देशों। हर देश अपनी तरह से कर रहे हैं। सबको एक मालूम है कि जमीन के ऊपर धरती पर मेहनत करके आप जो है खेती करोगे, अनाज पकाओगे, इसकी बजाय तो समुद्र में तो आपको रोज मिल जाता है। क्या करना है? जहां भी जाओगे समुद्र में, नदियों में, तालाबों में आपको मछलियां तो रोज मिलेगी। महावीर क्या कह रहे हैं कि एक एक मछली है तो पंचेंद्रिय जीव ही है। कौन है साहब? है तो पंचेंद्रिय जीव, संघनीय पंचेंद्रिय प्राणी। रोज इतने उत्पन्न होंगे, रोज इतने पकड़े जा रहे हैं, रोज इतने खाते जा रहे हैं, रोज इतना मारते जा रहे हैं, रोज इतना। मनोज जी, आप जानते होंगे स्टैटिस्टिक्स के फिगर के अंदर खाली पूरी दुनिया में फिश मार्केट का आपके बिजनेस व्यू पॉइंट की दृष्टि से देख लो, अरबों खरबों का व्यापार खाली मछलियों। स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां तो फिशिंग वाली, नंबर 2 पर पोल्ट्री और नंबर 3 पर जो है स्लॉटरिंग। अब ये 3 ही चल रहा है। सब पहले इतना था ना, हिंसा जरूर थी, प्रमाण कम ज्यादा। आज हिंदुस्तान जो है 2021 के अंदर 135 करोड़, और वही 1947 के अंदर 35 से 40 करोड़। तो स्वाभाविक है ना, जब हिंदुस्तान की हालत थी तो इसके पहले अब दुनिया के देशों की देखो, कब जाता बस्ती होगी। और अभी क्या होगा है, सब ऑटोमेटिक यांत्रिकरण। पहले मैन्युअली जितना चलता था, अब यांत्रिकरण होने से हर चीज 100 गुनी बढ़ गई। फिशरिंग आज की तारीख में इतनी 100 गुनी बढ़ गई, सरकार की सब्सिडी और सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर है। हम दुनिया की कहाँ बात करें, हिंदुस्तान का तो भागशाली 2% भाग जो है बिल्कुल कोस्टल एरिया है, ईस्ट एंड वेस्ट में दोनों में देख लो। दुनिया के कितने देशों में चल रहा है। आप जर्मनी देखो, फ्रांस देखो, ब्रिटेन देखो, रशिया में जाओ, कोई हिसाब नहीं, हिसाब नहीं। अब ये मेहनत करना, खेती करना, अनाज पकाना, फल फूल पकाना, फ्रूट पकाना, साल भर में एक बार मैंगो आएंगे साहब, और इधर तो रोज मछली मिलती, रोज मिलती। अब एक तरफ तो कर्म शास्त्र कह ही रहे, अभी उत्तरायण सूत्र में आगे आप सुनेंगे 2 अध्याय के अंदर तो नरक की बात है, केवल नरक की वेदना, पीड़ा, तकलीफ। जिन जीवों का व्यापार व्यवसाय पंचेंद्रिय हिंसा का होता है, उसे कहते हैं महाप्राणातिपात। महाहिंसा का व्यापार, नरक गति के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं। आप खाली इनकी बात मत करो, मछली मारने वालों की। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बनने के बाद जो लोग रोज ही जो है एबॉर्शन करते हैं, वो भी पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा है। अब मानना न मानना उसके हिसाब से, आपके नहीं मानने से क्या होगा? आप तो बोल दो कि नहीं नहीं, गर्भ में बालक जिंदा ही नहीं है, वो तो मरा हुआ ही है, अभी जीव आया ही नहीं है, उसके पहले ही हम जो है निकाल दे रहे हैं सर। इसका मतलब आपको कोई हिंसा का पाप नहीं लगेगा। अब तो साइंस हैज आल्सो चेंज ऑल द पैरामीटर। अब साइंस भी नहीं कहता कि 3 महीने के बाद गर्भ में जीव आता है, ऐसा वो भी नहीं कहता। एक जमाने में बात की थी,
आज वो बात नहीं रही। एडवांस सोनोग्राफी हो गई, सब कुछ हो गई, तो हार्ट बीटिंग जो है वो बरोबर पता चल रहा है, बरोबर। अब क्या होगा? साइंस ने तो विचार बदल दिया। चलो 3 महीने के बाद नहीं आता है, अब जब भी आता है पहले से आता है, तो इधर एबॉर्शन का प्रमाण घट गया क्या, कम हो गया क्या? 100 गुना बढ़ गया। और इतना बढ़ गया, इतना बड़ा फिगर आता है हर साल। हिंदुस्तान का फिगर करोड़ों पर, 1-2 करोड़ के ऊपर जाता है। ऑफिशियल फिगर कितने और अनऑफिशियल और कितने, साबित। अब दुनिया के सब देशों के कितने आते हैं। और फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि भी मुस्लिम कंट्री के अंदर तो अबॉर्शन होता ही नहीं है, बैंड है वहाँ। और आज इसका ये परिणाम है कि 1947 के अंदर इंडिया में मुस्लिम 5 करोड़ थे, आज 25 करोड़। अब जैन कितने थे और आज जैन बचे हैं आधे करोड़। अब दिन दिन जैन घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ये परिस्थिति। तो जो पंचेंद्रिय हिंसा को व्यापार व्यवसाय का रूप दे दे और वो व्यापार व्यवसाय के नाम पर अनेक गुना बढ़ा दे। अभी आपने विपाक सूत्र में सीखा है, सुना है, अंडगोलिक व्यापारी का जो है अंडे का व्यापार करने का व्यवसाय उस जमाने में, ये तो महावीर तो उसके पूर्व भव की बात कर, कितना बड़ा पैमान बढ़ाया। 18 पापस्थान ये तो शाश्वत है। 18 पापस्थान की प्रवृत्ति तीनों काल में सर्वत्र होती है। आज चले जाओ महाविद्य में, आज हो रही है। अब कल्पना करो जहाँ तीर्थंकर विचरते हो, एक भगवान के 10 लाख केवल ही विचरते, एक भगवान के 100 करोड़ साधु साध्वी विचर रहे हो, और वहां भी अगर हो रही है तो यहाँ हो रहा है, तो हमको आश्चर्य नहीं लगा। इतने बड़े पैमाने। मनुष्य को सबसे पहले ये सोचना है कि हम अपनी 100 साल की छोटी सी जिंदगी, मैक्सिमम फिगर लिखा है, बाकी अपना इतना हिसाब समझ लो, 70-80 में जाने वाले भी हैं, अब 60-65 में जाने वाले, अब 40 में जाने वाले, अब 32-35 में हार्ट अटैक आ रहे हैं, लास्ट 28 बरस के युवक को हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक भी कम हो रहा है और ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा बढ़, अब ये समस्या है। कितने तरीके से चल। अब इतनी छोटी सी जिंदगी में एक तो सिर पर कर्जा है पिछले जन्मों के पाप कर्म, इधर वो घटा नहीं रहे और ऊपर से नए बढ़ा रहे, और ऊपर से नए बढ़ रहे। अब ये प्रमाण बढ़कर हमारा कहाँ ले जाएगा, सोचिए आप। असासयम दट्ठुमिमं विहारम बहु अंतरायम नय देहम अवक्तम हा गेहंसी न रही लभाव आमंतयामो तरिसाम। एक तरफ तो दिन छोटे हैं, जीवन कम है, आयुष्य छोटा है, और सामने जो है बहु अंतराय, अंतराय कर्म भी सबके बहुत ज्यादा है। जिनके अंतराय कर्म जितने प्रमाण में ज्यादा प्रकृतियां होती है, 5 प्रकार के अंतराय। अब सब प्रकार के कर्मों के अंदर दानंतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, जिसकी जिस कर्म की प्रकृति जितने प्रमाण में होगी सर, तो करेंगे तो क्या करेंगे। पुण्य आपका प्रमाण में कितना है वो जितना ज्यादा महत्व का नहीं है, उससे ज्यादा अंतराय कर्म आपका कितना ज्यादा है वो देखिए। नंबर 1, पुण्य आपका कम हो और अंतराय कर्म ज्यादा होगा, तब क्या हालत होगी। एक नंबर पर आप हिसाब से विचार करिए। पुण्य जो है ये आपका माइनस में चल रहा है और अंतराय कर्म आपका प्लस में चल रहा है। पुण्य है ही कम तो मिलेगा सुख भी कम, अंतराय है ज्यादा तो फिर भी इतना तकलीफ भी ज्यादा ही आएगी। दोनों बात, अगर पुण्य आपका प्लस में और अंतराय आपका कम हो तो आप ज्यादा अच्छे सुखी गिने जाओगे। इधर आपका जो है तीसरे नंबर पर पुण्य प्लस में है, लेकिन अंतराय कर्म आपका जो है वो भी प्लस में चल रहा है, तो क्या होगा। नंबर 4 के अंदर आपका पुण्य माइनस में है और अंतराय कर्म आपका ज्यादा है, तब क्या होगा। इधर पुण्य आपका कम है, माइनस में बहुत कम है, थोड़ा सा है,
तो पुण्य तो सुख देने वाला है, सुख मिलेगा कितना, और सामने अंतराय कर्म आपका 10 गुना ज्यादा है। थोड़ा सा भी मिले उसमें भी वो तकलीफ करके और आपका खर्च, थोड़े से पुण्य को भी रोक। कई लोगों को संसार के अंदर ये हमेशा ये अनुभव होता रहता है, आप लोग देखते रहते हैं। एक तो बहुत कम पुण्य, साहब इतने वर्षों के बाद जो है, बहुत वर्षों के बाद ऐसा योग आया। अब कुछ ऐसा लगता था सुखी हो जाएंगे, लेकिन पैसा डूब गया, उधारी डूब गई। कोई कहता है सामने वाला लेकर बैठ गया, देता ही नहीं, सगा भाई लेकर बैठ गया, वो नहीं दे रहा। अब ये संसार के प्रश्न सामने, सुखी कहाँ है? संसार के अंदर देख लो, वे अहि आ नहावंति तानम बुद्धादि नीति तमम तमेणम जाया पुत्ताय नहवंति तानम को नाम ते अनुमिन्ने। कई बार लोग सोचते हैं कि दीकरा घना हशे तो आपने सुखी रहेशो, पुत्र ज्यादा अच्छे रहेंगे तो और सुखी बन जाएंगे सब। लेकिन आशा लगाकर बैठे रहने वालों को जब पुत्र की तरफ से सुख मिलने की अपेक्षा आशा बनती है और उससे विपरीत हो जाता है, तब उसका दुख वो झेल नहीं पाते। घणी वखत पारका दुख आपी देशो तो सहन करी लઈએ છે, ચલાવી લઈએ છે, પણ જ્યારે આપણા પોતાના જે છે એ દુઃખ આપવા માંડે, તકલીફ આપવા માંડે, ત્યારે માણસ ક્યાં જાય? ત્યારે અસહ્ય થઈ જાય છે। જહાય અગ્નિ અરણી असंतो फिरे गयम तिल महातिलेसु एमेव जाया शरीरम में सत्ता समुच्च नासई नाम चित्ते। कितनी बार जीव जाकर समुच्चय भी उत्पन्न होता है, जन्म तो लेना ही पड़ता है। अब समुच्चय का आयुष्य है कितना, 2 घड़ी के अंदर तो जन्म लेके मर भी जाए। जीवन ही कैसा, जहाँ वयम धम्म मयान माणा पावन पुरा कम्म मकाशिस मोहा उरब्ध माणा परिरक्ति अंता न देव तम नेव बुद्धो भी समाय राम। सर्वथा धर्म को बिल्कुल ही नहीं पहचाना, धर्म की सर्वथा उपेक्षा करना, जीवन में धर्म की कोई आवश्यकता समझना ही नहीं था। धर्म का मतलब मात्र एक क्रिया विधि से, आचार से नहीं है, दोनों तरफ है। विचार भी इतने शुद्ध, ज्ञान की भी इतनी परिपक्वता चाहिए था, और ज्ञान इतना परिपक्व नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए यहाँ पर जो है जा जा वच्चई रैणी नशा पड़ेनी अत्तई धम्मम चकुण मानस सहला जनती ना। जो रात दिन हमारे जीवन के बीतते तो जा ही रहे, आप कुछ भी करो या ना करो, और कोई कर्म घटे कि ना घटे, दूसरे 7 कर्मों की तो सहेतुक निजरा करोगे तो घटेगा। आयुष्य की कोई निजरा नहीं करता है, लेकिन रोज घट रहा है। आयुष्य आपका श्वासोश्वास के साथ चल रहा है, और प्लैनेटरी सिस्टम तो सूर्य चंद्र की गति चल रही है, तो दिन रात तो होने ही वाले, दिन रात तो कोई घटते ही नहीं है सर, वो तो सतत है, वो चलते ही रहते हैं, वो नहीं रुके। जैसे ही आपकी जिंदगी की एक रात बीती, जीवन का एक दिन पूरा हो गया, जीवन का एक दिन और पूरा हो गया। आप दिन प्रतिदिन यहाँ से जब चल रहे हो तो धीरे धीरे आप मृत्यु की तरफ नजीक पहुंच रहे हो। आप बड़े हो रहे हो कि छोटे हो रहे हो? अब 100 का जीवन है और 60वें आप जो है वर्षगांठ मना रहे हो, तो आप बड़े हुए कि छोटे? 60 जीवन के बीत गए, निकल गए, अब बचे कितने साल? तो आपको राजी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए सर? आप 60वीं हैप्पी बर्थडे मना रहे हो तो दुखी होइए कि मेरी जिंदगी के 60 बरस ऐसे ही हाथ से चले गए, अब बचे 40 केवल। अब बीते 60 में मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो आगे के 40 में मैं क्या करूं? जो बीत गए 60 उसमें मैंने कोई इतना रिजल्ट नहीं लाया, अब तो मेरा आगे तो फिर बुढ़ापा आएगा, शरीर अशक्त होगा, शरीर कमजोर होगा, शक्तियां क्षीण होगी साहब, तब मैं क्या कर पाऊंगा? जब शरीर सशक्त था तब हमने नहीं किया, कर्मक्षय नहीं किए, धर्म नहीं किया। अब शरीर अशक्त कमजोर होने के बाद अब आप मात्र आर्त ध्यान करोगे,
હવે મારાથી કંઈ થતું નથી, હવે કંઈ એક આકાશનું બેસનું પણ શક્ય નથી, હવે તો નવકારસી પણ નથી થતી, હવે तो आ रोग છે ને હવે तो आ रोग છે। फिर आप बहाना दोगे डॉक्टर का, डॉक्टर तो कहता है कि आप सुबह से ही खाना चालू करो, हर 2 घंटे थोड़ा थोड़ा। अगर आपने डॉक्टर की ये पॉलिसी मान ली कि हर 2 घंटे खाओ तो आपका डायबिटीज जिंदगी में नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। डायबिटीज आपको ज्यादा उपवास शामिल करने से जल्दी मिट सकता है। पेनक्रियास को जब आराम मिलेगा और वो पूरे बॉडी के अंदर मेंटेन कर लेगी, शुगर का लेवल बना देगी सब, तब आपका काम। आप पेनक्रिया को 2 मिनट भी आराम करने नहीं दो। ये भी एक मशीन है, अंदर की सिस्टम एक मशीन है। बाहर जो लोहे की मशीन चलाते हो उसको भी आपको 1 वीक में 1 दिन आराम देना पड़ता है, तो कम से कम अंदर की मशीन के बारे में ये भी तो मशीन है। लेकिन डॉक्टर लोग उल्टी चाल चल रहे हैं सर, हर बात में उल्टी चाल, हर बात में। नीति बदल गई, अब एथिक्स और मॉरल्स तो मेडिकल में से भी खत्म होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। लोग फिर जब अशक्त और कमजोर हो जाएंगे, अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा सोचिए। ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ ये वही तनु अम्बु अंकम निमोणिम बिच्च फले इबुतो ऐसे ए में ए जाया पयहंती भोए ते हम कहम नाम गमित। अब जिस तरह से हम संसार के सुख भोगों में आसक्त बने या न, बहुत मुश्किल है। सुखी होने पर भी और लोभ जगता है, और लोभ जगता है कि इससे ज्यादा और सुख भोग कैसे इकट्ठे करें, इससे ज्यादा और सुख भोग कैसे लाएं सा। इस तरह से लोग जो है इस सुख की जाल में फंसते जा रहे। ये नहीं लग रहा है हमको कि नहीं 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 बस बहुत है, बस पर्याप्त है, बस पर्याप्त है। ઘણું વધારે સુખ પણ માણસને ધર્મથી વંચિત રાખે છે, ઘણું અતિ સુખ પણ માણસને ધર્મથી દૂર કરે છે, પાપની પ્રવૃત્તિઓમાં રત બનાવી દે છે। એટલે સુખ પણ જે છે મર્યાદિત હોય તો જ સારું છે। અને આજનું ઘણું સુખ તો સાધન સામગ્રીઓ ઉપર ડિપેન્ડ થઈ ગયું છે। બસ તમે બહારની આર્ટિફિશિયલ લાઈફને વધારે અનુભવો, એ વધારે ભોગવો, એનું નામ વધારે સુખ થઈ ગયું। એકના બદલે 2-4 ગાડીઓ હોય એમાં તમે રાજી છો, એકના બદલે ઘરમાં જ જે છે 4 એસી लागेला હોય તમે એમાં રાજી છો, एक की जगह पर 4 टीवी लगे हो, घर में रसोई करते हुए टीवी लगा हुआ हो तो आप राजी हो। अब महिलाएं आंख बंद करके रोटी करती जाएगी, टीवी देखते हुए रोटी कर जाती, सामने रोटली में कीड़ी बनाई जैसे तो खबर नहीं पड़े, अब क्या करना। ऐसी परिस्थिति सामने आएगी। इसलिए अति सुख भोग भोगना ये भी हमारे लिए दुखदायी निमित्त है, कर्म बंध के निमित्त संसार में नहीं होने चाहिए। ये मुख्य हेतु यहाँ पर जो है देखा। अब यहाँ सम्मम दम्मम विआनिता चिच्चा काम गुणे वरे एतवम पगिच्छ जह खायम घोरम घोरक परक। धीरे धीरे करके काम भोगों की विरक्ति बनाए। संसार के अंदर त्याग बड़ा होना चाहिए, तब कब भी होगा तो चलेगा, तब हमेशा क्या होता है थोड़े दिन के लिए होता है। त्याग बड़ा हो जाएगा तो आप कर्म बंध से बचने लग जाओगे, ये सबसे बड़ी बात। एवं ते कमसो बुद्धा सर्वे धम्म परायणा जन्म मृत्यु व ओ विज्ञा दुख संत सर्वेश। अब इस तरह से कहे अनुक्रम से जो है प्रतिबोध पाए और प्रतिबोध प्राप्त करके धर्म परायण बनते हैं, और धर्म परायण बन करके वो अपनी तरह से जन्म जरा मृत्यु के निमित्तों को समझते हैं, दुख के कारणों को समझते हैं, और दुख के कारण का निवारण करते हुए अपनी तरह से ऐसा त्याग करें वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकें। राया ये सह देवी माहनो अपुरोही हो माहनी दारगा चेव सभे ते पड़े। यहाँ कमलावती रानी, ईशुकार नाम का राजा, ब्राह्मण भृगु नाम का पुरोहित, यशा नाम की ब्राह्मणी, उनके दोनों पुत्र, ये 6 जने जो है सर्वथा इसी बात का अमल करके संसार के सुखों का त्याग करके
और निवृत्त होकर के संयम जीवन की साधना करके उसी भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक पुरोहित का परिवार, एक राजा का परिवार, इस तरह से दोनों अपनी तरह से निकल करके संसार से मोक्ष में जाते हैं। 15वां अध्ययन यहाँ पर जो विशेष रूप से बताया है, अब ये अध्ययन जो है सभिक्षु नाम का है। अब यहाँ पर जो है ये सभिक्षु, अब यहाँ पर शब्द का प्रयोग ही इस प्रकार का किया है कि जहाँ मुख्य शब्द लिया है भिक्षु, तो ये किस आधार पर बना है? भिक्षा के आधार पर इस शब्द की रचना। अब भिक्षा का आधार मतलब जिसका जीवन ही भिक्षा के आधार पर चल रहा है। साधु के लिए कभी भिखारी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन भिक्षु शब्द का प्रयोग हुआ। भिक्षा प्राप्त करने के लिए जो निकले, जहाँ दुमस्त पुष्पे सो भमरो आवे रसम, जैसे भंवरा जा कर के फूल पर बैठता है, थोड़ा इस फूल से, थोड़ा उस फूल से, थोड़ा उस फूल से, 10 जगह पर से थोड़ा थोड़ा परागकण इकट्ठे करके ला करके वो अपने मधुमक्खी के जाले में मधुओं को दे रहा है। ऐसे यहाँ पर भिक्षु शब्द भिक्षा वृत्ति पर है। किसी घर से आधी रोटी ले, किसी घर से 1 रोटी ले, किसी घर से ऐसे करके वो अपनी तरह से जा करके आते हैं, वो भिक्षा वृत्ति वाले। प्राचीन काल में शास्त्रों के अंदर भिक्षु शब्द ज्यादा आया, फिर बाद में निर्ग्रंथ शब्द ज्यादा आया, फिर बाद में साधु शब्द ज्यादा आया। ऐसे करके आज के कलयुग के अंदर संप्रदायवाद की दृष्टि से भिक्षु शब्द तेरापंथियों ने रख लिया। साधु शब्द जो है श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ में रहा। एक चौथा शब्द जयी, यति शब्द जो था, अब वो यति शब्द पारंपरिक रूप से हट गया। मतलब अब यति कोई रहे नहीं, खास करके बचे नहीं। अब कहीं पर मुश्किल से 2, 5, 10 होंगे तो बात अलग है, लेकिन अब वो पंच महाव्रतधारी के रूप में नहीं रहे। इसलिए जब सत्यविजय पन्यास जी के काल से क्रियोद्धार हुआ, तब से कहा कि भाई हवे पची आपने बताया साधु शब्द जो आप, मुनि शब्द जो आप, तो प्रचलितता इसी की रही। अब यति शब्द का उपयोग नहीं। यहाँ ये अध्ययन 15वां ऐसा है कि इसमें प्रत्येक श्लोक के अंदर चौथा चरण जो है सभिक्षु तेने साधु के भाई, ये शब्द उसी प्रकार से आएगा। आगे 3 लाइन के अंदर उनके गुणों का वर्णन करेंगे और चौथी लाइन में लास्ट में सिर्फ जो है सभिक्षु ऐसे शब्द दे देंगे। सुनो, मौनम चरिष्यामि समेत धम्मम सही उज्जुकड़े नियान छिन्ने संथवम जहि जल काम कामे अन्ना ऐसी परिव ऐसा भिक्षु। जो मनुष्य जन्म के अंदर मुनिपण એટલે मौनपण, मुनि शब्द ही आया है कहाँ से? मौन का। मौन का मतलब ये नहीं कि आप मुंह खोल के बोलते हो कि सर्वथा नहीं बोलते। इसका मतलब ये है कि सावध्य प्रवृत्ति जिसमें हिंसा आदि पाप प्रवृत्ति का दोष लगता है, उसमें साधु मौन रहे। ऐसे में उनको मौन रखना है, वो विवेक पूर्वक का मौन है। और आप समझते हो कि कलाक नहीं, एक लिमिट अलग है। कोई काल के साथ चलता है और कोई जो है मर्यादा के साथ चलते हैं साथ। तो जब एक मर्यादा के साथ चलते हो तो मुझे जिसमें अतिचार दोष लगते हैं उसमें मुझे मौन रहना है। आप ये चले कि मारे 9 થી 10 में मौन राखવું છે, 12 થી 2 में मौन राखવું છે, किसी ने और संक्षिप्त समय मुझे सिर्फ भोजन करते हुए मौन रखना है। तो जो जिसने अपनी धारणा बना ली। अब इसके लिए यहाँ पर मुनि शब्द का प्रयोग दिया। मुनि का मतलब ज्ञानी होता है, जो ज्ञान योग के अंदर सक्षम है और वो विवेक रखते हैं कि मुझे किस में अतिचार लगेगा, किस में नहीं लगेगा। अब फिर भी वचन योग का मौन, काय योग का मौन, मनोयोग का मौन साथ, ये और भी कठिन है। सर्वथा मन से अशुभ विचार ही ना आए, जिसमें कर्म बंद हो ऐसे कोई विचार ही ना आए, वो मन का मानसिक मौन। अभी हम रख रहे हैं वचन योग का वाचिक मौन।
चलो 1 कलाक नहीं बोलूँ, बस हमने ये ले लिया है, लेकिन आप उसमें भी हेतु बदल करके चलेंगे तब आएगा। जे गिहिणो जे पव एण दिखा अब पव एण वसंतुआ विद्या तेसे इह लोहे फल सट्ठा अफलठा जो संतवम न करे सभी। गृहस्थ जिस तरह से कर्म बंध कर रहा है तो साधु देखकर समझकर मुझे भी इसमें कर्म बंध पहले है तो वो टाल दे, तब जाकर के आप सब भिक्षु के अंदर भिक्षु वृत्ति के साथ में। साधु के लिए श्रावक का विशेषण लगे उचित नहीं है, लेकिन श्रावक के लिए साधु का विशेषण लगे वो उसकी शोभा में वृद्धि करने वाला है। साधु तो है ही त्यागी साहब, लेकिन गृहस्थी अपने घर संसार को संभालते हुए वो जब त्याग विशेष की बात करे तब वो और ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। असिप जीवी अगिहे अमिते जी इंदिए सब हो विपमुखे अनुकसाए लहु अपमुखे चिच्चा की हम एक चरे सभी को। अब जिस तरह से यहाँ अलग अलग तरीके से क्या जिन निमित्तों को लेकर चित्रादिक शिल्प के आजीविका करना हो अथवा किस प्रकार से जो है लोग करते हैं, इनके अंदर मुख्य रूप से हेतु दिया है कि ऐसे कोई आजीविकोपजीवी न हो, वो अपनी तरफ से भिक्षु के रूप में कहलाते हैं, भिक्षु हैं। यहाँ बहुत छोटा अध्ययन है, सिर्फ जो है 16 श्लोकों का अध्ययन है और 16 श्लोक के अंदर ये बात यहाँ पर मुख्य रूप से करें। अब आगे चल करके आप देखिए 16वां अध्ययन जो है सोलवां अध्ययन यहाँ पर जो है ब्रह्मचर्य अध्ययन नाम दिया है इसको। सीधे अर्थ में साफ साफ शब्द का है कि ब्रह्म मतलब आत्मा है। ब्रह्म मतलब आत्मा और आत्मा के गुण है ज्ञान दर्शन चारित्र। मैं आत्मा गुणों की तल्लीनता में रहूं, आत्मा गुणों के आचरण में रहूं। जब देखो तब आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण के आचरण में, तब जाकर के वो अपने अंदर आत्मा के अंदर रहे हुए कसाय मोनी, राग द्वेष आदि मोनी और विषय वासना के कर्मों को दबा सके। इधर आप ये देख रहे हैं, ये तीसरा चारित्र गुण। अब इसके ऊपर जब कर्म का आवरण आ गया, अब ये कर्म का जो आवरण है इसका नाम है मोहनीय कर्म। अब इस मोहनीय कर्म के अंदर इसकी 28 प्रकृतियां हैं। अब इन 28 प्रकृतियों के अंदर एक विभाग जो है वो ये विभाग है, इसका नाम है वेद मोहनीय कर्म। अब ये वेद मोहनीय कर्म 3 प्रकार की प्रकृति का कर्म ग्रंथ के शास्त्रकार भगवंतों ने इसका नामकरण किया है और हम इसको व्यवहारिक भाषा में सेक्सुअल डिजायर्स कहते हैं। ये विषय वासना की काम संज्ञा है। स्त्री के मन में पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष के मन में स्त्री के प्रति आकर्षण और नपुंसक में दोनों के प्रति। तो ये जो वेद मोहनीय की कर्म प्रकृति सब में पड़ी हुई।
निगोद से लेकर एकेंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय तक संसार के समस्त जीवों में, देव गति के देवों में है, नरक में है, नारकी जीवों में है, सब में पड़ी है। अब ये क्या करेगा, अंदर विषय वासना की काम संज्ञा जगाएगा, और वैसे विषय वासना के काम भोग की संज्ञा जब जगती है तब मनुष्य अपनी तरह से स्त्री पुरुष शरीर से भोग संभोग की वृत्ति करते हैं। अब हमने ये कहा कि जब ये प्रवृत्ति चलेगी अब्रह्म सेवन, और जब आप अपनी तरह से ब्रह्मचर्य के गुण में रहेंगे, आप ब्रह्मचर्य के गुण में रहेंगे, आत्मा गुणों के अंदर अधीन रहेंगे, तब आपको शरीर की वृत्ति पर नहीं जाना। शरीर से ही सुख भोग भोगना, शरीर में भी पराये शरीर से सुख भोग भोगना, ये बुद्धि जब बन जाती है तो लोग इसी दिशा में आगे रहते हैं। फिर बार बार वही वृत्ति बनती है, बार बार वही दृष्टि बनती है, बार बार उसी विचारधारा में लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा को जब समझाया है कि अब किस तरह से आप करोगे, कैसा जीवन जियो, तो यहाँ पर खास करके ये जो अध्ययन दिया है 16वां अध्ययन गद्य रूप में, ऐसा दूसरा अध्ययन जैसे गद्य रूप में आया था। गद्य और पद्य का भेद यह है कि दूसरे सभी अध्ययन श्लोकबद्ध रचना वाले, वो श्लोकात्मक चल रहे हैं, और ये अध्ययन विशेष रूप से जो है गद्य में पैराग्राफ के रूप में स्वम में आउसम तेणम भगवया एवं अखायम, यहाँ पर कदम कदम पर चल करके सुधर्मा स्वामी जब जम्बू स्वामी को भगवान की इस बात को सुना रहे, तब जम्बू स्वामी ने पूछा, एवं भगवंत तीर्थंकर महावीर प्रभु ने क्या कहा है, भगवान ने क्या कैसा स्वरूप बताया है शाम। ये जब बात आई, इस स्वरूप के जब बात सामने आई, तब जहाँ सुधर्मा स्वामी अपनी तरह से शब्द प्रयोग करते हुए कह रहे हैं, तेणम भगवया एवं अखायम, परमात्मा महावीर प्रभु ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, ये शब्द उनके तरफ से विशेष आए। तो यहाँ पर भी यही बात सामने से आ रही है, तेणम भगवया एवं अखायम, परमात्मा महावीर प्रभु ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा। अब ये विशेषता क्यों आई, ये विशेषता कैसे आई, इसकी विशेष बात यहाँ पर रखी गई। तो सर्वसामान्य रूप से मुख्य कैरे खलुते थेरे हिम भगवंते हिम दस बब्ब चेर महिम छाया पन्नता, परमात्मा महावीर प्रभु ने 10 प्रकार से ब्रह्मचर्य के स्थान आपको अलग अलग बताए हैं। अब संसार के व्यवहार में आप कब किस समय किस प्रकार से कैसा व्यवहार करेंगे, किस ब्रह्म आचरण में आपको किस तरह से कैसा आचरण करना है, तो यहाँ पर 10 प्रकार के अलग अलग ब्रह्मचर्य स्थान बताए, ताकि जीव जो है जा करके निरर्थक पाप कर्म न पाए। बात इतनी सी है। स्थविर भगवंतों को निश्चित से 10 ब्रह्मचर्य स्थान में समाधि के स्थान का, वैसे देखा जाए तो ये 10 प्रकार के समाधि स्थान बन जाते हैं। अब यहाँ इस प्रकार के स्थानों में विशेष रूप से प्रथमे जायते चिंता, द्वितीय दृष्टुमिच्छति, तृतीय दीर्घ निश्वास, चतुर्थे ज्वरमादिशे। अब ये अलग अलग हेतु से जिन लोगों को अब्रह्म का सेवन करना होता है, वो कैसे कर्म बांधते हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं, वो अपनी तरह से किस किस प्रकार की प्रवृत्ति में आसक्त होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कहा है कि आत्मा ब्रह्म भाव में, आत्म भाव में तल्लीन है। आत्मा इस कक्षा की, आत्मा को ही इसी कक्षा के आप स्वरूप में स्वीकारिए। जब जाकर के देह बुद्धि घटेगी, देह राग की बुद्धि घटेगी, देह सुख भोग की बुद्धि घटेगी, आत्म गुणों की स्वानुभूति की बुद्धि बढ़ेगी, तब जाकर के ब्रह्मणी लीन, अब आप ब्रह्मलीन बनते जाओगे। अब इसमें अलग अलग हेतु जो बताए हैं, उनके अंदर निर्ग्रंथ जो है वो अपनी तरह से कैसे कैसे निमित्तों का लक्ष्य रखें, देश से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भव से अनेक हेतु बताए कि आप देश क्षेत्र भी कैसा लो, क्षेत्र आपके लिए कैसा अनुकूल रहेगा, आपके भाव आदि आपके किस प्रकार के बनेंगे,
तो ये सारे हेतु यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कहे। आत्मा के लिए समाधि स्थान, आपको कब किस प्रकार की समाधि मिले और कब किस प्रकार की समाधि भाव में आप कैसे रहो। नो निगंथे निथिनम पूर्वरयम पूर्व के लिए अनुसरिता हवई। आप कब किस उम्र में दीक्षा लेते हो, कोई बाल्यावस्था में ही ले ले भाई तो उसको भोग सुख का कोई स्मरण ही नहीं। कल कोई बड़ी उम्र में दीक्षा लेने के बाद अपने पुराने सुख भोगों को याद करे तो भी आपको दोष। अब आप दीक्षा लेकर साधु जीवन में आ चुके हो, अब पूर्व काल के सुख भोगों का सर्वथा स्मरण छोड़ना चाहिए था। अब उनको जो है आहार पानी हमारा विघई रहित ऐसा रखिए कि आपको फिर वापस जो है शरीर भी उस दिशा में न चला जाए। आहारम आहारिता हवई से निर्ग्रंथे। आप अपनी तरफ से तपो भाव में कैसे रहें सा, दूसरी तरफ वर्ण गंध रस स्पर्श आदि के पांचों इंद्रियों के विषयों का सुख भोग भी मत रखें। जो हम पंचेंद्रिय में बोलते हैं, पंचेंद्रिय संवर्णों के अंदर भी यही बात आ रही। जब विविध तमनान्यम रहियम थी जनेनया बम बचे रस खट्टा आनयम तो निसे वैसे। अब यहाँ पर ये एक एक अलग हेतु बता करके पहले ही हास्य रति अरति के अंदर की प्रकृतियों को कम कर। साधु जीवन कैसा है कि बिल्कुल गंभीरता से रहना, हल्की बातों में छोटी सी बातों में अट्टहास करना या जोरों से हंसना आदि भी वो हमें शोभास्पद नहीं रहा है। गंभीरता हमारा आत्मा का मुख्य गुण है सब। अब बाकी तो आप चाहे कहीं भी चले जाइए, देव दानव गंधर्वा जक्कर कस किन्नरा मुंबयारिम नमन संते दुक्करंते करंते। देवता दानव नरेंद्र राजा महाराजा यक्ष राक्षस किन्नर आदि भी ब्रह्मचारी मुनि की जो है विशेष रूप से रक्षा करते हैं या उनकी भी अनुमोदना। ये सदम में दुबेड़ित सासे गिरदेशिये सिद्धा सिद्धंत चाणेनम सिद्धे संग। 8 दिन तक भी संसार में जितने आत्मा मोक्ष में गए हैं उनमें भी हमेशा सभी जीव, चाहे किसी अन्य धर्म से हो चाहे स्वधर्म से हो, विशुद्ध कक्षा के ब्रह्मचर्य का पालन करके ही मोक्ष में गए। 70वां अध्ययन यहाँ पर आता है। बोलो उतावल है।
देखो एक भाई को बोलो। हमारे बीच में अस्थिपति कोटारी जो संघ से जुड़े हुए हैं, इनके अपने ट्रस्ट में, संघ में भी ये ट्रस्टी रह चुके हैं। गत 15 साल 20 साल से इतनी तपस्या की है कि तपस्या गिनाएंगे तो सब अच्छे रहेंगे। दुर्दोवशी तप, तीनों उद्यान, भद्र तप, श्रेणी तप, सिद्धि तप, जितने भी बड़े तप है, मास कमांड, जितने भी बड़े बड़े तप है, सब के गत 25 साल से तो सजुड़े और गत 25 साल से पालिका की शत्रुंजय की दर पूनम को यात्रा करने जाते हैं। तो ऐसे तपस्वी अपने संघ में मौजूद है। हम सब मिलकर इनकी अनुमोदना करेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्वी 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 नो जय जयकार, तपस्वी नो जय जयकार। आज भद्र तप का इनका तपस्या का आज 6ला उपवास है। 8 में एक उपवास एक्स्ट्रा लिया इन्होंने। कल व्यासना में इनकी तपस्या पूर्ण हो गई थी, लेकिन आज पाड़ना 8 के दिन नहीं करना है, इसीलिए इन्होंने एक उपवास लिया है और पाड़ना कल रखा है। भद्र तप इनका चल रहा है और सहजोड़े ये भद्र तप किया है। पूरा का पूरा तप घर से किया है, पूरे व्यास ने घर से किया है, खूब से संघ की तरफ से, और सब इतने बैठे हुए उनको दिल से अनुमोदना। जो तपस्या घर से करते हैं, भले वर्षी तप वगैरह, वो दिल से अनुमोदना, क्योंकि संघ में करना और घर में करना बहुत फर्क पड़ जाता है। तो खूब खूब अनुमोदना। कल इनका कार्यक्रम रखा गया है पूरा दिन। कल साहिब जी का व्याख्यान उधर वासुदेव अपार्टमेंट में रखा गया है। इनका रेसिडेंस वासुदेव अपार्टमेंट में है। तो वासुदेव अपार्टमेंट में 7:30 से लेकर 8:30 बजे, मतलब 7:45 से 8:45 बजे व्याख्यान रहेगा। और उसके बाद में जितने पधारे हुए उनके लिए नौकाशी की व्यवस्था रखी गई है। और दोपहर को इनका पाड़ना भी ये 12:39 के बाद में पाड़ना करेंगे। आज इतनी बड़ी तपस्या हो गई भी 12:39 के बाद में पाड़ना करेंगे। सुबह पाड़ना थी, पाड़ना ने इन्होंने मना किया है, 12:39 के बाद में पाड़ना करेंगे। दोपहर को इनके घर पे पूजन है। इस तरह से पूरा कार्यक्रम रखा गया है। सबको पधारने की इनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, सबको पधारने की बात बोलो, इसकी बात बड़ी विनती, सबको बात करो, पधारने की बात सब ये सब वास्ते कास्ते इधर से इनके परिवार वाले 7:30 बजे सकल संघ से विनती है कि 7:30 बजे इधर से वास्ते कास्ते वासुदेव में जाएंगे और उधर व्याख्यान और नौकाशी की व्यवस्था रहेगी। इस तरह पूरा कार्यक्रम है। तो 7:30 बजे इधर सबको पधारना है सब। और अभी एक उपवास का प्रचलन ले रहे हैं। जैन शासन में कभी ज्यादा अलग अलग प्रकार के कितने तप हैं, और इन सब तप के अंदर बड़ी बड़ी तपस्या में जिनका नाम आ रहा है, और इतनी बड़ी तपस्या में जिसको हम श्रेणी तप, भद्र तप, ये सब बड़े तप में आते हैं। और इससे भी आगे चल करके सबसे बड़ा कर्म सुदन तप। अब इतना बड़ा भारी कर्म सुदन तप करना, और आज भी हो रहा है और करते हैं। आज अंटेमरो वालकेश्वर में हंसरत्न श्री आचार्य महाराज राम 100 में 8 उपवास ऊपर वे गया है। हमें वहाँ से 180 किलो रहा, और 180 करने के बाद और ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तपस्या जो जिस प्रकार की करते हैं उनको ही अनुभव है।
अब ये भद्र तप के अंदर कितने उपवास तक आप चढ़ते 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 जाओ, फिर घटते जाए। कब एक साथ में 4 उपवास, 5 उपवास, 6 उपवास, 7 उपवास आए, फिर वापस घट करके, और सबके बीच में कुल ब्यासने कितने हुए? 25। खाली 25 ब्यासने 3.5 महीने बख्शाली, लगभग 100 दिन के ऊपर होते हैं, और इसके अंदर जो है खाली 25 दिन के ब्यासने आते। आज भी जैन शासन में तपस्या बहुत है। अब कई जगह पर देखोगे साधु साध्वी कितनी कर रहे हैं साहब। एक साध्वी जी महाराज के इस समय वापस 80 के ऊपर उपवास चल रहे हैं सब। अब जहाँ जहाँ देखो जा करके विशेषता जब अनुभव करते हैं। पर एक बात राजू भाई हेमते मोटे देखिए कि खाली तपस्या करे इतनी समता और शांति रहे, स्वभाव के अंदर इतनी शांति, न किसी से दो बात में बात बढ़ाने की घटाने कोई बात नहीं। ये सबसे विशेषता इन्होंने समता पूर्वक शास्त्री के साथ तपस्या की। देखो हर एक संघ के अंदर कोई ना कोई रत्न होते हैं सब जगह हम जाते हैं, कई संघों के अंदर कोई ना कोई रत्न अलग अलग प्रकार के होते हैं, बड़ी गिनती के होते हैं, 2-4 ही होते हैं। लेकिन यहाँ मामलतदारवाड़ी संघ के अंदर राजस्थान जैन संघ में इनका एक विशेष योग तब करेंगे, और उसमें भी सबसे बड़ी बात तो दोनों सजोड़े करते हैं। मैं राजू भाई सजोड़े करेंगे मंझा नहीं है, ये भी तपस्वी है, छठ के बारने छठ करते हैं 10 वर्षों से करें, पर सजोड़े करे रिया तुम्हें जोड़ो नहीं, हाथी वणो नहीं जोड़ो उसे एकला एक जन डेवलप में जय बीजा कटे दे। ये बहुत बड़ी विशेषता जनरली देखने को नहीं मिलती है, जब दोनों जने साथ में कर रहे हैं। नियमित पूजा पाठ, नियमित व्याख्यान वाणी का श्रवण करना आना, नियमित क्रिया प्रवृत्ति चल रही है, और कल पारना करके अपने तप की पूर्णता करेंगे। आपका तप निर्विघ्न रूप से शुभ रूप में पूर्ण हो, शासन देव को विशेष शुभकामना कर चले। कल इनके पारने के प्रसंग पर इन्होंने घर पर व्याख्यान वाणी पूजन रखा है, तो वहाँ पर थोड़ा और विशेष वर्णन आगे कर लेंगे। हमें पूरा उपवास पानार सब जन, और किसी को तो सूर्य के अभद्र बचकाए देवियन प्यारन जौन प्यारन संसागण वारिदम सबस्वनम पानहार पोरसे 60 पोरसे सूर्य के वरुण सागर मदन सबस्वते गणम पानस लेंच बहुल एडवा ससित तनवा से तनवा उस्तिदे। बहुत बहुत धर्म लाभ। सकल संघ को आमंत्रण दिया है, इसलिए कल व्याख्यान वाणी के अंदर वहाँ पर इनके निवास स्थान पर पधारना और पूजन आदि का लाभ है सब। एक अध्ययन यहाँ पर थोड़ा और ले रहे हैं, लास्ट है। मुख्य रूप से यहाँ जे के ई उपव ई निअंठे दम्मम सुनिता विण औपर्णे सुदुल्लहम लहियुम बोहि लाभम विहरिज बच्छा ये जहाँ सोहम। तो किस तरह से पाव समृद्धि हो चाहिए, अगर काल कलयुग के अंदर भी है, लेकिन धर्म आराधना करते हुए सिज्जा दड्ढा पाउरणम में अथि उपज्जई भूतुम तहेव पाउम जाना में जम बट्टई आपुसोते किम नाम काहा में सुहेन बनते देखे पव ई निद्दा सीले बगा संबगाम सो बोचा पेचा सुहम सुहई पाव समृद्धि होते आयरिय उपज्जाएम सुअम विडयम च गाहे ते चेव खिंसई बाले पाव समृद्धि होते। किस किस कारण से, किन किन निमित्तों से, कहाँ पर अगर आरंभ समारंभ विराधना आदि की प्रवृत्ति श्रमण जीवन के अंदर भी बढ़ जाए, तो वहाँ पाव समन नाम दिया है। सम्मद्दमाने पाणानि बिहानि हरियाणि असंजय संजय मन्नमाने पाव समणे उच्चई। अब इंद्रिया आदि के 5 सुखों के अंदर आसक्ति बढ़ जाए, और 5 इंद्रियों के विषय भोग के सुखों में जो आसक्त बने, तो यहाँ पर ये अपना भान भूल जाते हैं, वो भी पाव समृद्धि। संथारम फलगम पीढ़म निषिद्धम पाय कम्बलम अपमज्जि आरोही पाव समृद्धि उच्चई। अब इस तरह से साधु संस्कारक आदि के अंदर संथारा करने में अपनी तरह से
पाट पाट के ऊपर काष्ठमय जो है काष्ठमय हो या उसी पर आसन करके रहे, लेकिन गृहस्थ की तरह से गादी तकिया आदि का उपयोग न करे, करे तो पाव समृद्धि हो। दवदवमत्सचरै पमत्ते अभिक्षणम उल्लंघने अचंडे पाव समृद्धि उच्चये। आहार आदि के लिए भी जब भिक्षा आदि के लिए भी जाए तब भी पृथ्वी पर किस तरह से उनको गति करनी चलनी आदि, जिसमें 5 समिति और गुप्तियों का विशेष रूप से पालन हो, ऐसे व्यवहार करने में अगर जो दुर्बल हो जाए तब जा करके न करने पर पाप श्रवण कहलाए। पड़िले पमत्ते अब उज्ज पाय कंबलम पड़िलो लेहना अना उत्ते पाव समने उच्चय। वस्त्र पात्र आदि उपकरण को भी किस तरह से शुद्ध रूप से प्रतिलेखना करे, जीव जंतु की जैना और रक्षा का पालन करे, और इस तरह से प्रतिलेखना द्वारा भी किसी जीवों की हिंसा विराधना से बचने का प्रयत्न करे तो श्रवण जीवन है, और अविधि से करे या न करे तो पावत समणे उच्चय। पड़िलेहे ए पमत्ते जम किंचे हो निशामिया गुरु परिभाव ए निचम पाव समणे उच्चय। बहु ऐं पमु हरिम थद्धे लुद्धे अणिक गहे अभिसंभागे असंविभागे अचि अत्ते पाव समणे उच्चय। अब साधु भगवान भी अपनी तरफ से मानसिक रूप से माया कपट छल प्रपंच क्लेश कसाय आदि की प्रवृत्ति में रहे तो भी पाव समणे उच्चय। विवायम च उदिरे अधम में अतपन्नहा वुगहे कलहे रत्ते पाव समणे उच्चय। विवाद आदि को सर्वथा दूर बचे, उदीर्णा आदि करते में भी जो प्रशांत न हो, और जिस तरह से कलह आदि की वृद्धि करे तो भी यह जीव यहाँ विशेष रूप से पाप श्रवण कहलाता है। अथिरासने कुकोइये जत्थ तत्थ निशिअयि आसनम में अनापुत्ते भाव समणे उच्चय। अब साधु विशेष रूप से आसन पर स्थिर रहे, अगर आसन पर भी न बैठे और भी कथा आदि की प्रवृत्ति में कहीं भी जाकर कुछ भी करे तब वो पाप श्रवण कहलाता है। ससरख पाओ सुअई सिज्जम न पड़िले हई संथारय अनापुत्ते पाव समृद्धि उच्चय। अब यहाँ पर ससरख हो पशु हम सिज्जम न पड़िले, वस्त्र पात्र आदि के साथ संस्थारक आदि करने के लिए भी भूमि आदि का प्रमार्जन वगैरह विशेष, क्योंकि ये भी जैना धर्म है, जीवों की रक्षा करने का उद्देश्य है। दुग्ध दही विगयो आहार अभिक्षणम अरय तवो कम में पाव समणे 6 विगयों का विशेष रूप से आचरण करे, आहरण करे, तो भी जब यहाँ पर अपनी काया का विचार करिए, किसके लिए आहार आदि के अंदर विगय आदि के बाल ग्लान तपस्वी आदि के लिए छूट है, उसके सिवाय सबके लिए नहीं। अथ तम्मी असुरम में आहार ही अभिक्रम चोई हो पड़ी चोई पाव समृद्धि उच्चय। अब अस्त सूर्यास्त के अस्त समय लगभग वारम आहार आदि ग्रहण करे, या आयुष्य रात्रि भर भात्रे आदि भोजन के समय भी आहार आदि ग्रहण करे, तब जाकर के पाप श्रवण कहलाएंगे। आर्य परिचाये परपान संड सेवये गानम गहिनी गणी ए दुभुवे पाव समृद्धि उच्चय। अब यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ग्लान आदि तपस्वी आदि को जिस तरह से आहार आदि की जैसी आवश्यकता रहती है, वैसे अब आहार आदि ऐसे में बौद्धादिक का सेवक था होए, और इस प्रकार के गानम गणी मास के अंदर एक गच्छ में से दूसरे गच्छ में अगर प्रयाण करे तब जाकर के वो भी पाप श्रवण कहलाए। स्वयं गेहम परिवच्चये परगेहन से पावरे निमित्तेन यह व्यवहारये पाव समृद्धि उच्चये। अब साधु दीक्षा के समय अपने गच्छ आदि के अंदर रहे और फिर बाद में अन्य गच्छ स्वीकारे या गच्छ त्याग करे, शुभ अशुभ निमित्त शास्त्र आदि कहने लगे, व्यवहार करे या द्रव्य उपार्जन करे, और वो जाकर के पाव समृद्धि उच्चये। इसी तरह से सन्नाई पीउम टेम ए नेच्छई सामुदानियम गिहि निषिद्धम चल वाहे ई भाव समृद्धि उच्चये।
बंधु वगैरह अपने संबंधियों के प्रति प्रीति और विशेष से जो है पिंड आहार आदि को विशेष ग्रहण करे, तब जाकर के गृहस्थों के फलन आदि आसन पर भी बहे, तब पाकर के पावन समन कहलाए। ए आरी से पंचकुशील संगुड़े रुवन धरे मुनि पवराण देखि में आयन से लोए विषमेश गरहिया न से हम नेव परथ लोए। इस प्रकार से उष्ण पाशक्त कुशील संसक्त आहा छंद ये 5 प्रकार के कुशील आदि जीव ये जो है अजितेंद्रिय तथा साधु के रूप में वेश धारण करने वाले भी पाप श्रमण कहलाते हैं। जो वज्र ए सया उदो से शुभ ए कोई मुनि न मज्जे आयन से लो ए अपमयम च वही आराह ए लोकमीणम कहाँ परम तिबेमी। जे साधु सदैव इस प्रकार से पूर्व कई दोषों का त्याग करें और अपने सुव्रत आदि का पालन करें, इस प्रकार से लोगों में पूजित ऐसे रहे, तभी जाकर के आत्म कल्याण विशेष रूप से संभव है, नहीं तो नहीं होता है। आत्म कल्याण की प्राधान्यता रख करके यहाँ इस 70वें अध्ययन के अंदर मुख्य रूप से ये बात कही। कल फिर हम वापस आगे 18वां अध्ययन थोड़ा सा आगे चलाएंगे बात। गए श्रे नमकार सिम बोर सिम साठ बोर सिम सुरगे पूरे मुंडे सिम बचकाई गए श्रे चौबीम प्यानम सिम प्यानम सुसागनम जन्म सबस का जागनम आयम पिरम बचका विगम सागनम लेवलम के तुने काष्टम या सम बचकाई देवियाम प्यानम समकाम सागनम नाउटन नुसान गुरु उठन पारिनम सबस का जागनम मानस लम सबहुल निवास से जन्म से जन्म से सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयति सार।